चलिए तो वापस आके हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहले प्रोफार्मा रेडी है क्या, अशो करो। क्वेश्चन नंबर 14 में यहां नहीं कराऊंगा आपको, मैं होमवर्क दे रहा हूं, सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं, ओके। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, मैं आपको वो कराऊंगा वो। चलिए यस, तो क्वेश्चन नंबर ध्यान देंगे बच्चे लोग इधर। 14 नंबर क्या है देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ड्रॉन बाय द बुक ऑफ सिंडिकेट्स डेक्कन बैंक। बेटा 14 मैं यहाँ डिस्कस करके देता हूँ होमवर्क के लिए, 15 यहाँ कराऊंगा। अभी और एक बार बोलूं, लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड प्रिपेयर। अच्छा अब देखो यहाँ पे नो नीड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, कितना अच्छा है। ओनली यू शुड प्रिपेयर शेड्यूल 1 to 10 ओनली, बस 4 मार्क 8 मार्क टाइट तुम्हारे, कितना इजी है देखो। ओके गॉट इट। तो नो नीड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट इन द एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। So you should prepare only schedules from 1 to 10। चलो अब यहाँ पे छाटते 1 to 10 बोलते हैं ना, 1 2 3 है। शेयर कैपिटल 1, रिजर्व स्टैट्यूटरी रिजर्व 2, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, सेविंग डिपॉजिट 3, टर्म डिपॉजिट 3, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई लिया है अपन ने बोरोइंग 4, बिल्स पेबल 5। अरे ये क्या दिया है 1, ये तो लाइन वाइज दे रहा, ठीक है। और ऐसा पेपर आया, ऐसा क्वेश्चन आया तो नहीं करके आऊंगे तो कैश इन एंड 6, बैलेंस आरबीआई 6, मनी एट कॉल 7। ये क्या खेल रहा है हमारे साथ पेपर वाला। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट कौन सा है 8वां। गोल्ड, इन्वेस्टमेंट गोल्ड 8, कैश क्रेडिट बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रीमाइसेस एसेट है, अप्रोप्रिएशन बैलेंस 2। अरे रिजर्व है, रिजर्व करंट ईयर की। अच्छा सुनो, ये स्टैच्यूटरी रिजर्व में प्लस करना, ये इन्हें इनर कॉलम दिखाकर ये प्रीवियस ईयर तक है और ये नई रिजर्व हमने रखी है, ठीक है बच्चे लोग। इसकी टोटलिंग बता दूं मैं, नहीं बताऊं, नालायक को नहीं बोलने में शर्म नहीं है तुमको, यानी तुम इतने तुम होशियार बन गए। शेड्यूल नंबर देखो, सिर्फ जो है ना कौन सा बता रहा हूं मैं, 2 नंबर का, 2 नंबर का वो 3200 आएगा। देखो शेड्यूल नंबर 1 का 2000 आएगा, 2 का 3200, 3 का 7200, 4th का 12940। लिख लूं आंकड़े, अरे डायरेक्ट लिखते रहूं। देखो 2000, 3200, 7200, 12940, 4400, 3940, 4500 है, 7300 है, 11500 रुपए एंड 2500, ठीक है। ओके बच्चे लोग, ये आपका शेड्यूल वाइज 10 तक के सब करके ना। अच्छा बैलेंस शीट नहीं बनाना, टैली नहीं होंगी, क्योंकि ये सब शेड्यूल बोला है उसने। चलो अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ, जो अपन यहां प्रिपेयर करने वाले हैं, महाराष्ट्र विदर्भ बैंक लिमिटेड। चलो तो लिखो यहां पे महाराष्ट्र विदर्भ बैंक है ना। हाँ अब मैंने ऑलरेडी बैलेंस शीट और शेड्यूल्स के प्रोफार्मा बना लिए हैं, डिस्कस करके फटाफट अपलोड करेंगे, मतलब अपडेट करेंगे और फिर बैलेंस शीट बना के छुट्टी। चलिए बाकी क्वेश्चन आपको घर पे ट्राई करने, जो नहीं आता है डिस्कस विथ मी, ओके कल। चलो
पेड अप शेयर कैपिटल बोलो, शेड्यूल नंबर 1, लोकल बिल डिस्काउंटेड। अरे अकोला के मतलब सिटी की सिटी में होते हैं ना जो, वो तो लोकल बिल रहे या नेशनल बिल रहे या इंटरनेशनल बिल रहे, वो लोन्स एंड एडवांसेस में आएंगे। रिजर्व, अच्छा लोन्स एडवांस कौन सा नंबर है, सॉरी 8वां है ना, 9, ओके। एक मिनट बेटा, ये पेन भी बोल रही, थक गई बेचारी पेन। नहीं मेरा पीसी बोलता बंद करो बस। एक मिनट को टेक्निकल इशू हुआ है, बॉस ले रहा हूं। ओके कंटिन्यू प्लीज। हाँ लोकल बिल डिस्काउंटेड कहाँ आएगा, 2 में, सॉरी 9 में ना। हाँ रिजर्व फंड स्टैट्यूटरी रिजर्व है ये 2, लोन्स एडवांसेस 9, अनपेड डिविडेंड 5, अदर लायबिलिटी में आती। अरे डिविडेंड चाहे अनक्लेम रहे चाहे अनपेड रहे, देना ही है कंपनी को नेक्स्ट जाके, तो करंट लायबिलिटी है, क्या है मेरी करंट लायबिलिटी, तो अदर लायबिलिटी में आता वो। ओवरड्राफ्ट दिया है अपन ने 9, लोन से एडवांस में है ना। करंट एंड सेविंग बैंक अकाउंट, डिपॉजिट 3, फर्नीचर एसेट 10, फिक्स डिपॉजिट 3 डिपॉजिट में, पीएनएल अप्रोप्रिएशन बैलेंस 2, स्टैम्प ऑन हैंड क्लोजिंग स्टैम्प है ये, अदर लायबिलिटी 11, कैश बैलेंस 6, बैलेंस विद अदर बैंक्स और इन्वेस्टमेंट 8। अब इन्वेस्टमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है, देखो तो क्या हो रहा है वो, सुनो बच्चा लोग, ये कॉस्ट प्राइस है ना, अपन ने जिस वक्त लगाई थी, खरीदी लगाया होंगे उसका है, मार्केट प्राइस अलग है। देखो इधर रन दो, देखो बच्चा लोग इधर, हाँ द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द बैंक ₹30 लाख, क्या करोगे बच्चा लोग, सिर्फ शो, जिसे प्रीवियस जम कराया। ये मेरा मुद्दा है ही नहीं, मुद्दा क्या है नीचे देखो, डायरेक्टर ऑफ द बैंक डिजायर ने इच्छा थी उसकी, टू शो द इन्वेस्टमेंट इन द बैलेंस शीट एट अ मार्केट प्राइस। जनरली सुनो बच्चा लोग, जनरली हम मार्केट प्राइस से कोई ऐसे डिस्क्लोज नहीं करते हैं जब तक हम उसको बेचते नहीं हैं, लेकिन डायरेक्टर की इच्छा हुई कि हम उसको मार्केट प्राइस से बेचो। आज का मार्केट प्राइस जो है वो 13,12,500 रुपये हो गया है। यानी जो हमने इन्वेस्टमेंट लगाई होंगी, यानी हमने शेयर मार्केट में कोई कंपनी के डिबेंचर लिए होंगे या कोई अदर शेयर लिए होंगे अदर कंपनी के, वो इन्वेस्टमेंट हुई ना हमारी, क्या हुई वो, अरे हमने अदर कंपनी के शेयर लिए होंगे, तो 11,87,500 के अदर कंपनियों के शेयर लिए हुए थे, और आज उसका स्टॉक एक्सचेंज में भाव है 13,12,500, तो आपको फिर ये अमाउंट लेनी है न्यू वैल्यू। लेकिन सुनो, अब ये इनर में दिखाकर जितने से इंक्रीज हुई वो दिखा के फिर ये क्लोजिंग में दिखानी है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, ओनली इंक्रीज। अब कितने से इंक्रीज हुई देखो, अरे पहले स्टार्टिंग में 11,87,500 के हमने शेयर वे लिए होंगे मार्केट से, अदर कंपनियों के पैसे पड़े थे सिलक, तो आज उसकी वैल्यू 13,12,500 हुई, तो कितने से इंक्रीज हुई, 1,25,000 रुपए से इंक्रीज हुई है वैल्यू। एक बार वेरीफाई कर लो प्लीज बच्चा लोग। हाँ ये न्यू वैल्यू है, क्या है उसकी, ये न्यू वैल्यू मार्केट वैल्यू, यानी 11,87,000 11,87,500 की वैल्यू कितनी होगी बच्चे लोग, बोलो बच्चे लोग, 13,12,500 से हो गई, तो कितने से बढ़ गई बच्चा लोग बताओ। हाँ बस ठीक है, चलो तो शुरू करें। कुछ भी नहीं, एकदम चिल्लर है, देखो एकदम चिल्लर, सबसे इजी टॉपिक है बस। हाँ अमाउंट 13 लाख दिखाएंगे ना, लेकिन वो इनर में प्लस माइनस की दिखानी पड़ेगी वो। चलो पहला ऐड क्या है, पढ़ो। बोल बेटा फर्क क्या है, वेरी गुड। अनक्लेम डिविडेंड
और अनपेड में फर्क क्या है? गुड क्वेश्चन बेटा, गुड क्वेश्चन। बता दूं? देख सुन ले बेटा, जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, वो 30 दिन के अंदर कंपनी ने आपको डिविडेंड वारंट दे दिया, लेकिन आप ही नहीं गए बैंक में, वो अनक्लेम। लेकिन जो डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद 30 दिन के अंदर पेड नहीं होता है किसी कारणवश, तो कंपनी उसको अनपेड डिविडेंड कहलाती है और कंपनियों को फाइन लगती है। फिर वो फाइन की प्रोविजंस क्या थी, तो 12th में उसका आपको टॉपिक खोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि फाइन प्रोविजंस क्या थी। ठीक है, समझा आपको? अदर लायबिलिटी में लिखो। चलो शुरू करें बच्चा लोग। हाँ, पहला हेड जैसे मेरे को दिख रहा क्वेश्चन में, वो है पेड अप कैपिटल, बट उसके पहले क्या दिखाओगे? ऑथराइज। अब यहां पे ऑथराइज में नंबर ऑफ शेयर भी है तो दिखाना पड़ेगा आपको। देखो बच्चा लोग, ऑथराइज शेयर कैपिटल दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। अब कितना है देखो तो, उधर ऊपर देखो तो, अब देखो कितने करोड़ का शेयर है, कैपिटल है 30 लाख रुपए के। 30 लाख है कि 3 करोड़ है? 30 लाख। 30 लाख रुपए कैपिटल किया रजिस्टर्ड, 10 का एक शेयर है, तो नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए डिवाइड करना होगा। 30 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो 3 लाख रुपए आते। अरे 3 लाख होते ना, तो कंपनी जब पूरे आजीवन काल में 3 लाख शेयर बेचेगी 10 वाले, तब जाके उसको आजीवन काल में 30 लाख रुपए इकट्ठा होंगे। उसको बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। अब इसको क्या हो गया भाई? हाँ बोल साक्षी बेटा। 2% चार्जिंग है, चार्ज को। वो तुमको हैंड रेस करने का ऐसे मजा आता क्या? यानी वो दिखता भाई नया, ऐसे थम तो दबा दो। 2% चार्जिंग मतलब? चलो ओके, हाँ शुरू करें बेटा। अच्छा यहाँ पे अभी तुमको कैसे दिखाना है, समझा ना? बता दिया ना तुमको मैंने। यहाँ पे तुमको नंबर ऑफ शेयर दिखाने पड़ेंगे। तो बताओ कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे? 3 लाख। 3 लाख शेयर्स 10 रुपए वाले जब बेचेगी कंपनी, तो 30 लाख रुपए आजीवन काल में पैसे आएंगे। समझा माली? ये नंबर ऑफ शेयर कहां से निकाले? टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर। ये वैल्यूएशन ऑफ शेयर में सिखाया हुआ है। ठीक है, आप पेड अप कैपिटल दिया, उससे दिखा दो नंबर यहाँ पे। अब पेड अप कैपिटल कितना है बच्चा लोग? देखो 25 लाख है क्या? अब देखो अगर नंबर ऑफ फेस वैल्यू दिए पर शेयर की, तो यहां पे भी तुमको निकालने पड़ेंगे। 2.5 लाख शेयर्स कितने रुपए वाले? 10 रुपए वाले। चलो नेक्स्ट हेड क्या है, पढ़ो। लोकल बिल डिस्काउंटेड, कोई भी रहे, लोन से एडवांसेस में आएंगे। लोकल बिल डिस्काउंटेड कितना है देखो तो अमाउंट? 22,50,000। नेक्स्ट है रिजर्व फंड्स। रिजर्व फंड्स आएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। $9,62,500। नेक्स्ट लोन्स एंड एडवांसेस।
कितना है बेटा लोग देखो तो, लोन्स एडवांसेस नेक्स्ट प्लीज, अनपेड डिविडेंड अदर लायबिलिटी, कितना 12,500 भी है, ठीक है। नेक्स्ट है ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट दिया है मैंने, लोन्स एंड एडवांसेस, अमाउंट बोलो कितना है बेटा, 57 लाख, इतना अमाउंट है क्या, ठीक है। आगे बोलो, नेक्स्ट हेड है करंट एंड सेविंग बैंक डिपॉजिट्स, प्रेरणा करने की नहीं कर रही, हाँ छुट्टी दूंगा तो नहीं ऐसे, ₹62,00,000। नेक्स्ट बोलो नवीन, नेक्स्ट हेड बोल, फर्नीचर एसेट फिक्स्ड, कितना, नेक्स्ट फिक्स डिपॉजिट लाइबिलिटी, तुम तीनों कंटिन्यूस बातें कर रहे हो, चुपचाप बैठो, तो टैली होगा कि कितना अमाउंट है, 1.5 करोड़ रुपए। अबे इसकी बता, फिक्स डिपॉजिट की 50 लाख, $50 है ना। नेक्स्ट प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बैलेंस सही है, रिजर्व सरप्लस में लिखो बैलेंस इन बैलेंस इन बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब सुनो मेरी बात, अब यहां पे तुमको एक कहानी में ट्विस्ट है, अब पता नहीं ये कैसे बोला इसने, टैली हुआ है मेरा सामने वाला हमारा घड़ी। हाँ सुनो, अभी 1 मिनट समझते के 2 मिनट तुमको समझना पड़ेगा आप वो चीजें। देखो इधर, अब 1 मिनट यहां पे ध्यान दो, जो बता रहा मैं अभी तुमको, फिर नहीं बोलना सर ने पढ़ाया नहीं। यहां बोल रहा डायरेक्टर की इच्छा है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यूज दिखाएं, जबकि हमारा कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है कि एसेट्स हमेशा कॉस्ट प्राइस से दिखानी चाहिए, ठीक है, ताकि डेप्रिसिएशन लगाने में तकलीफ नहीं जाए। मार्केट वैल्यू से कभी हम एसेट लगाते नहीं, तो ये एडजस्टमेंट एक्चुअली हम एडजस्ट कर रहे हैं, ये एडजस्टमेंट एक्चुअली एडजस्टमेंट है ही भी नहीं। तो अब हम मार्केट वैल्यू से, सुनो इधर, मार्केट वैल्यू से अगर हम दिखा रहे, ये अभी बाद में डिसाइड हुआ, इच्छा है उसकी, क्या है उसकी उन्नी। तो अब बताओ, अगर मेरी 1,25,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट बढ़ी हुई है,
तो इट इज माय एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जो कायदे से रिकॉर्ड नहीं होती है, क्योंकि कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म ये बोलता है कि आप एक्सपेक्टेड लॉस रिकॉर्ड करो बट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट नहीं। लेकिन अब वो इच्छा है और इसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऐसे लिख के थे ना, पूरी करो, वहां पे लिख के देखो ना ये क्या है। तो अब मुझे दो इफेक्ट इसके करने पड़ेंगे। एक तो सुनो, इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी, और कितने से बढ़ी? 1 लाख। तो ये 1,25,000 रुपए से बातें बन के तो देख, ये मेरा प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट लॉस के बैलेंस को अफेक्ट करता था कि नहीं करता था? तो ये इनर में लाकर इसको प्लस करो। किसको? ओनली, क्योंकि ये प्रॉफिट भी है मेरा। क्या है मेरा? अरे एसेट बढ़ना, एप्रिशिएट होना क्या है? याद है अपन ने एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप किया था 12th में, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में कोई एसेट एप्रिशिएट होती थी, एसेट एप्रिशिएट, तो दो इफेक्ट कहां करते थे? एक तो करते थे एसेट में ऐड, और दूसरा प्रॉफिट लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट क्रेडिट साइड में, क्योंकि प्रॉफिट था। क्या था मेरे वो? अब यहाँ डेबिट क्रेडिट तो है नहीं, तो इसलिए ये अप्रोप्रिएशन के बैलेंस को इंपैक्ट करेगा। यानी अप्रोप्रिएशन का जो बैलेंस है, ये अप्रोप्रिएशन के बैलेंस में एड ऑन करना है, क्योंकि डायरेक्टर की इच्छा प्रॉफिट लॉस जगाने के बाद हुई है। क्या हुई है? बाद। तो इसके दूसरा इफेक्ट करना पड़ेगा तुमको यहीं पे। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ेगा, तो बैलेंस इन अप्रोप्रिएशन कितना है? 2,75,000, 2,75,000। अब इसमें 1,25,000 रुपए इंक्रीज करो। इंक्रीज यहां प्रॉफिट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ा है देखो, तो ये 1,25,000 के ही दो इफेक्ट करना है। एक तो प्लस करना इन्वेस्टमेंट में, और दूसरा ये मेरा अप्रोप्रिएशन बैलेंस बढ़ा देता है। अरे इसका दूसरा इफेक्ट अगर हम ये प्रॉफिट लॉस के पहले करते थे तो दो इफेक्ट कहां आते थे बताओ? एक तो एसेट में ऐड, और प्रॉफिट लॉस के इनकम साइड में। अरे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं आता था क्या? याद करो, शेड्यूल नंबर अदर इनकम में देखो ना, तुम लोगों ने किया हुआ है ना। तो अभी हमको एडजस्ट करना है ना मार्केट वैल्यू से। बोलो कितना है यहाँ पे? 4 लाख, यानी आपका अप्रोप्रिएशन बैलेंस 4 लाख आता था अगर ये एडजस्टमेंट अप्रोप्रिएशन के पहले करते थे, तो यानी प्रॉफिट लॉस के पहले। बोल। नेक्स्ट, मैं क्यों करा रहा हूं तुमको ये क्वेश्चन? कुछ सोच के कराया ना मैंने, इसलिए। अच्छा आतो इसको काम करो, इन्वेस्टमेंट गायब कर दो, यानी दूसरा इफेक्ट भी कर लो आतो। अब इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू कितनी है देखो तो, कॉस्ट प्राइस 11 लाख। अब इसमें इंक्रीज करो। अब इंक्रीज कितने से हुई है? अब इंक्रीज को आप चाहो तो एप्रिसिएशन भी सकते हो, एप्रिशिएट 1,25,000 से। तो क्लोजिंग वैल्यू कितनी है? 12,500। कुछ क्वेश्चन है मुझसे पूछना है? ठीक है, हो गया यहां तक क्लियर? हाँ, अब नेक्स्ट करो। अरे नेक्स्ट सेट्स पे आओ ना। स्टैम्प ऑन हैंड, ये अदर एसेट है मेरी, 11 पे आएगा। कितना? 12,500। नेक्स्ट कैश बैलेंस 6 नंबर, कितना? 6,25। नेक्स्ट बैलेंस विद अदर बैंक्स। ओके, बैलेंस अदर बैंक्स इधर आएगा।
बोलो। इन्वेस्टमेंट हो गया, ऑथराइज भी हो गया, और वो जो इंक्रीज इच्छा थी डायरेक्टर की वो भी हमने एडजस्टमेंट्स कर दिए। ठीक है बच्चा लोग, अब दूसरा ध्यान उधर। हाँ अब चलो नीचे से फटाफट खाली करते हो। कंटिंजेंट लायबिलिटी कुछ है नहीं, छोड़ दो। अदर लायबिलिटी की टोटल कर दो। $12,500। फिर फिक्स एसेट $50,000। लोन्स एंड एडवांसेस $1,15,00,000 है क्या? ठीक है, 1,15,00,000 बोलते हैं। ठीक है ना बेटा, कोई इशू नहीं होता है यार, व्हाट अ बिग डील। 13,12,500 ये उसकी न्यू वैल्यू है। ये न्यू एडजस्टमेंट समझ में आ गई? अच्छा देखो, मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आपने आंखों के सामने से ऐसी वैरायटीज जाते हुए देखो तुम, ताकि पेपर में तुम कॉम्पिटेंट वे से सॉल्व कर पाओ। और जो क्वेश्चन नहीं था ऐसे, इसलिए मैंने आपको होमवर्क दिया वो डिस्कस करना। ठीक है, टोटल 6,25,000। नेक्स्ट, बोरोइंग कुछ भी नहीं है, बोरोइंग में कुछ भी नहीं है, देखो तो एक बार। तो यहां पे वो शो करना है, नील दिखाने लगे तो बस। डिपॉजिट्स में कितना आएगा? और रिजर्व सरप्लस और कैपिटल 25 लाख। चलो अब क्या करोगे बच्चा लोग? बस शेड्यूल में डाल दो। ये कौन सी बैंक थी? महाराष्ट्र थी ना, ये महाराष्ट्र बैंक है ना। चलो अब ईयर एंडिंग कौन सा है? वही है ना, 31 मार्च 17। चलो हाँ, अब लायबिलिटी में आओ, शेड्यूल नंबर 1 की बताओ। 25 लाख। 2 की टैली हो गया अभी। 1,12,50,000। फिर नील है ये, इधर 12,500 है। अब टोटलिंग करो। अब एसेट्स में आओ, 6 नंबर का बैलेंस क्या है देखो। नेक्स्ट, 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 13,12,500 है ना, सॉरी। नेक्स्ट, 1,15,00,000 है ना। ठीक है, 1,15,00,000 के बाद और क्या है बताओ? नेक्स्ट क्या है? 50,000 है। नेक्स्ट, ओके, 12,500। टोटलिंग टैली हो गई, कितना है? 1,51,25,000। और ये नील है। तो होपफुली आज का सेशन आपने काफी एंजॉय किया होगा और मैंने आपकी इफिशिएंसी बढ़ा दी होंगी, ऐसे मैं मान के चल रहा हूं। चलिए नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।